हेलो फ्रेंड्स, आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध शिव मंदिर है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग प्रामाणिक रूप से कहाँ स्थित है, यह विद्वानों के दावे प्रतिदावे चलते रहते हैं। शिव पुराण में गुजरात राज्य के भीतर ही दारुका वन क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुका वन क्षेत्र में ही वर्णित किया गया है। आइए अब हम इसके पीछे प्रचलित कथा को जान लेते हैं। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को समर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न करता रहता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुँचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना, तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद करके बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिवभक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा उनके बंदी साथियों को मार डालने का आदेश दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से भी जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अपने बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य दूर करेंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। बाद में छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में औरंगजेब ने इस मंदिर की इमारतों को नष्ट कर दिया। औरंगजेब की जीत के दौरान इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। मंदिर के वर्तमान खड़े शिखर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। हर साल महाशिवरात्रि में यहाँ लाखों लोग आते हैं। महाशिवरात्रि के ठीक 5 दिन पहले यहाँ पर रथोत्सव मनाया जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।